Now I am going to start my topic democracy, and the chapter will help you especially for the class 9th. But don't think about that the chapter will help you only class 9th. No, it will help you in those students they the chapter has been democracy are included in your social science book. Okay, so just stay with me. Okay guys, so now the chapter is started democracy. सो आप लोग चाहो तो उसको लिख भी सकते हो या फिर जैसा भी आपको बेटर लगे, ठीक है। नहीं तो जब ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा मैं इसको, तो आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। नाउ बाकी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो बेसिकली डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर रेस्ट विद द पीपल एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेमोक्रेसी? इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ पर वेयर गवर्नमेंट पावर रेस्ट विद द पीपल एक्सरसाइज डायरेक्टली थ्रू आउट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट को जो पावर मिल रही है वो मिल रही है लोगों से, और उसी पावर के थ्रू और उसी पावर से हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ओके, सो नाउ इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होता है, और विल ऑफ पीपल होती है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड SOP सेपरेशन ऑफ पावर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? लुक, जब भी हम कभी गवर्नमेंट को चुनते हैं, अगर हमें किसी भी गवर्नमेंट को चुनना है, सो कैसे पता लगेगा कि वो हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी? इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा, सो कोई भी व्यक्ति करप्ट तरीके से आएगा और आके सिस्टम में बैठ जाएगा, और सिस्टम में बैठने के बाद क्या है, क्या वो हमारी बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा, ठीक है। और विल ऑफ पीपल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विल ऑफ पीपल? इसका मतलब लोगों की इच्छा। यहाँ पर जो है लोग हैं, उनकी इच्छा है, और उसी इच्छा के द्वारा इस इलेक्शन में ये लोग जिस कैंडिडेट को चुन रहे हैं और वो जीत के इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आ रहा है और गवर्नमेंट बना रहा है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे कि जब हम लोग इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को जिताते हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है आपके लिए काम करना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट वो फॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, एंड सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज़ दैट कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों ही अलग अलग होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये तीनों एक ही होंगी, मान के चलो, इमेजिन करो, इफ़ वी आर लिविंग इन अ मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम? जहाँ पर जो किंग है उसी के पास जो है वो एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है। और नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज भी कहीं एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती है, ठीक है, बताना मुझे। ओके, सो नाउ सेपरेशन ऑफ पावर। यस, इसमें क्या था, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है इस कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये जो लागू हुआ है कानून ये सही है गलत है। अगर गलत है तो एग्जीक्यूटिव इसको नल एंड वॉइड कर देगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नल एंड वॉइड? इसको मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। ओके, समझ गए। नाउ टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब होता है? सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? सिटीजन्स जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को टू मेक डिसीजन। मतलब लोगों के डिसीजन की ही वजह से जिस व्यक्ति को चुना है वो आएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के एक जगह क्या है वो हाउस, वो हाउस कौन सा है? वो हाउस है आपका लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में क्या होगा? लुक, ये जो आपका लेजिस्लेचर है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। ये हैं इसके ऑर्गन्स। लेकिन इन हाउ मैनी पार्ट्स इन द लेजिस्लेचर? सो 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है ये है लोअर हाउस, ठीक है, और राज्यसभा है अपर हाउस, ठीक। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये अपर हाउस है तो मेन पावर इसी के पास नहीं, मेन पावर होती है लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि ये लोग जो आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोगों के द्वारा, इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, नाउ और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इनको इलेक्ट करते हैं कौन? लोग, ठीक। ये पावर मिलती है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। सो मेरिट की बात हो रही है, इंश्योर इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ठीक है। इट इंश्योर इक्वलिटी एंड लिबर्टी मेरिट्स। नाउ मेरिट्स का बता रहा है इंश्योर इक्वलिटी एंड लिबर्टी। मेरिट्स का मतलब फ़ायदा, ठीक, कि ये इंश्योर करेगा इक्वलिटी और लिबर्टी को, ठीक है। इक्वलिटी का क्या मतलब है कि अमीर मतलब रिच एज वेल एज
जो पुअर लोग हैं, ठीक है, लोगों को बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। बराबर कैसे रखने की कोशिश की जाएगी? जैसे अगर अमीर अमीर है तो इससे टैक्स लेके इसको खर्च किया जाएगा पुअर लोगों के ऊपर, ठीक, तभी तो इक्वालिटी आएगी। और लिबर्टी क्या है? लिबर्टी है चॉइसेस इंक्रीज़ होंगी, चॉइसेस इंक्रीज़ होंगी आपकी। इंक्रीज़ कैसे? कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ठीक, काम करने का मतलब अपने मनपसंद, मतलब जो भी वो चाहता है उस ऑक्यूपेशन को कर सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है रोज़गार। रोज़गार का क्या मतलब होता है? कि कौन सा काम काज वो करना चाहते हैं, ठीक है। रिड्यूस चांस ऑफ डिक्टेटरशिप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि ये जो डिक्टेटर होता है आपका, जैसे कि अडोल्फ हिटलर, क्या नाम है इसका, डिक्टेटर जो होता है, डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर हो गया और मुसोलिनी, ठीक है। सो ये जो भी लोग थे, अगर एक व्यक्ति, अगर सिंगल पर्सन पावर में होगा, सो वो अपने हिसाब से काम करेगा। और अपने हिसाब से काम करने का क्या मतलब होता है? कि आपकी जो ये जो आपका इक्वालिटी और लिबर्टी है, इसको आप इंश्योर नहीं करा पाओगे गवर्नमेंट से। प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट आएगी। इफ़ पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी डेमोक्रेसी, सो अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? बताइए आप ही लोग मुझे। ओके, चैलेंजेस पे बात करते हैं, ठीक। करप्शन एंड मिसयूज़ ऑफ पावर। हाँ, करप्शन और मिसयूज़ होता है, ठीक है। वैसे भी डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग, डेमोक्रेसी के अंदर लोग डिसाइड करते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा, ठीक है, ठीक है, लोग डिसाइड करते हैं। अब लोग जो होते हैं, जो वो पावर्स में ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि करप्शन एंड मिसयूज़ ऑफ पावर, कि देखो लोग डिसाइड करते हैं कि हु, मतलब आपका जो कौन, हु वांट टू बिकम अ पीएम, ठीक है, कौन बनेगा पीएम, ये डिसाइड होता है ये आपके इसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। और इसके फ़ायदे भी हैं एज वेल नुकसान भी होते हैं। किसी भी चीज़ के ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़ायदे हैं। जैसे अगर मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ कि आज हमारे पास है आपका एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके फ़ायदे हैं, ऑफकोर्स मेरिट हैं एज वेल एज डीमेरिट्स भी हैं, दोनों चीज़ ही होती है ना, ऑफकोर्स सी बात है। सो नाउ वैसी इसकी भी कुछ कमियाँ होती हैं। सो करप्शन एंड मिसयूज़ ऑफ पावर, जब लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को, सो उसमें से ही कुछ लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम, मतलब उसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, वो पावर को करप्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब लाइक दैट ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। पावर के अंदर से लूप होल निकाल लेते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप मीनिंग ऑफ पावर के अंदर लूप होल का क्या मतलब होता है? मान के चलिए ए और बी दोनों ही पार्टी हैं, ठीक है, और दोनों ही आप दोनों को पसंद नहीं करते, इनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है एज वेल एज इनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सो नाउ इसमें लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे कम क्राइम किसने किया है, उसी को लोग चुनेंगे, ठीक है। ऐसा अब क्योंकि मजबूरी है ना, अगर ना ए है ना बी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है। और कोशिश करते हैं चलो काश यही हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर दें, ठीक है। यहीं पर ही पावर का मिसयूज़ भी होता है और करप्शन भी बढ़ता है। करप्शन कैसा? ब्लैक मनी हो गया आपका, ठीक है। और बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी प्राइवेट कंपनी को ये ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा दें, तो फ़ायदा पहुंचाने से क्या हो सकता है, उनके पास पैसा आ सकता है, मतलब उनको ब्लैक मनी मिल सकता है, ठीक है। सो इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। नाउ जो पीपल, मैक्सिमम पीपल, अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, लोग इन इंडिया के अंदर गरीबी है, ठीक है, पुअर पीपल्स हैं। गवर्नमेंट अभी काम कर रही है इमेंसिपेशन करने की, बट सम ऑफ दी प्लेसेस जहाँ पर लोग आज भी, मतलब जिनको लिखना पढ़ना बोलना, मतलब बोलना तो आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, सो वो लोग क्या करते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, ठीक है। वोट कैसे बेच देते हैं? कि मान के चलो अगर कोई ए है और दो बी लोग हैं, मान के चलो बी एक अच्छा व्यक्ति है और ए जो है वो करप्ट है, उसने कह दिया कि एक काम करता हूँ कि मैं ना इसको 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, तो इसमें ये अपना वोट इसको दे देगा। तो सबकी सोचो कितनी बुरी बात है, ठीक है। अब कल को उसका मतलब कोई फ़ायदा थोड़ी होगा इसमें, ठीक। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर इलेक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि लोग, अभी मैंने आपको पहला एग्जांपल क्या बताया कि 500 रुपये दे दिए, ठीक है, या कुछ अदर चीज़ दे दी, मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है, मॉनेटरी बेसिकली मॉनेटरी फॉर्म में देते हैं, ठीक। तो इसी के इन्फ्लुएंस में होके ये अब मतलब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब इनस्टेबिलिटी आ जाती है। वीक इंस्टीट्यूशन इन सम कंट्रीज़, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वीक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इसका एक एग्जाम्पल है। हाउ पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल कैसे है? अगर आज आपको पता हो कि वहाँ पर जब आज़ादी के बाद, देखो इंडिया एज़ वेल एज़ पाकिस्तान लगभग दोनों एक ही समय पर आज़ाद हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री वर्क कर रही है अच्छे से, ठीक है, डेमोक्रेटिक
कंट्री अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव है। और इसके लिए नेगेटिव कैसे है, क्योंकि इन लोगों ने काम ठीक से नहीं करा। ठीक से कैसे नहीं किया, मतलब इनके यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आई तो इन्होंने अपनी सारी पावर जो थी वो मिलिट्री गवर्नमेंट को दी थी, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर आज जो सबसे प्रोमिनेंट कल्चर है वो मिलिट्री का ही है, ठीक है। नाउ अभी आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, एस्पेक्ट पावर सोर्स पीपल थ्रू इलेक्शन सिंगल रूल और डिक्टेट लिखो। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, पावर थ्रू इलेक्शन। ये जो इलेक्शन के द्वारा, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, इमेजिन करिए बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ एनडीए थी और एक था इंडिया अलायंस, ठीक है। इसमें लोग डिसाइड करेंगे कि हम किसे चुनेंगे। इफ़ पीपल लाइक कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो वो बीजेपी को वोट देते हैं। जो जिसको वोट देगा वही पावर, मतलब इलेक्शन के द्वारा आएगी और पावर में आके लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है। और डिक्टेटर में क्या होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है, वही मेन सोर्स होता है, मतलब वही, जैसे अडोल्फ हिटलर की हम लोग बात करते हैं। अडोल्फ हिटलर जो है, ये जो अडोल्फ हिटलर है, यही मतलब अकेला व्यक्ति था जो मतलब अपने हिसाब से डिसीज़न ले रहा था, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बताऊँ आपको, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। डिक्टेटर कहना सही है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन डिक्टेटर कह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया, किम जॉन उंग, ठीक है। किम जॉन जो होता है, जो उसको करना होता है वो कर देता है, देखा है कि नहीं। राइट्स का क्या मतलब होता है, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान के चलिए कि लेजिस्लेचर ने आपके लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको, मतलब इमेजिन करिए आपकी फ्रीडम को कर्ब कर रहा है, ठीक है। सो अभी आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक। और यहाँ पर ऑफन सप्रेस्ड, मतलब यहाँ पर सब कुछ क्या है, राजा जो व्यक्ति बना बैठा डिक्टेटर वही सारे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ठीक है। और नाउ अकाउंटेबिलिटी, लीडर आंसरेबल, मतलब मान के चलिए कि हमारे कोई भी लीडर जब कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारे लीडर काम करते हैं, अगर लोग उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो उसका आंसर आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपके लिए अकाउंटेबल हैं, ठीक है। और हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं लोकसभा में, उसी में से सम ऑफ द पीपल अपोजिशन एज वेल एज लीडर, ठीक है। लीडर पार्टी, मतलब जो लीडिंग पार्टी है, जिसने पार्टी फॉर्म कर रखी है, ठीक है। और ये अपोजिशन है। अपोजिशंस चेक रखती है लीडिंग गवर्नमेंट पे और पूछती है कि मतलब ये आपने काम क्यों करा, क्या इससे हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट होगा। इसी के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, प्रमोट पीस एंड इक्वालिटी बने रहते हैं। यहाँ पर रिस्क ऑफ एब्यूज़ ऑफ पावर, मतलब पावर का मिसयूज़ होता है, ठीक है। अकेला पर्सन ही पूरी पावर को कर्व करके बैठ जाता है, ठीक। अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ, मतलब इन द सेंस, यस मैंने और कुछ भी लिख रखा है। नाउ अभी ये डेमोक्रेसी है, ठीक। डेमोक्रेसी के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। मैक्सिमम आज ये मैं इसमें क्या लिखा है, विच इज़ एक्सेप्टेबल मोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर ये एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर कंट्री के अंदर यही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर दियर, और जो एक्सेप्शन है वही अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर अपनी अलग तरीके की डेमोक्रेसी वर्क करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम दी वेस्ट, ये जो डेमोक्रेसी आई है वेस्ट से आई है, मतलब जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी आई है। नहीं तो इंडिया के अंदर एक सिस्टम चलता था, मतलब भारतवर्ष के अंदर सिस्टम चलता था सभा एज वेल एज समिति का, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये वेस्ट है, यूएसए और ये ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ से मतलब इंडिया के अंदर पावर डेमोक्रेसी आई है, ठीक। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तो वेस्ट का कंसेप्ट हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी अच्छी चीज़ आए, जहाँ से भी वो आ जाए उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अच्छी चीज़ को तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, ठीक। ओवरव्यू अबाउट डेमोक्रेसी, एंशियंट टाइम के अंदर देयर वर ऑल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट, ओलिगार्की, टीमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, ये सब फॉर्म करती थी। एक एग्जांपल बताऊँ, एरिस्टोक्रेसी, इसके अंदर क्या होता है कि जो पावर है वो एरिस्टोक्रेट फैमिली के हाथ में होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेट फैमिली, एरिस्टोक्रेट फैमिली वो होती है जो बोलते नहीं ना, जिनको जो अमीर होती हैं, अमीर इनका मतलब उच्च वर्ग से आती हैं, क्योंकि अमीर कम होते हैं तो उनको ये लोग बोलते हैं, प्लेटो उसको सपोर्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा देखो अमीर कम होते हैं, सो ये जो लोग आएंगे, मतलब एरिस्टोटल इसको सपोर्ट करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उन्होंने कहा था जब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे पावर में, सो ये काम करेंगे
किसके लिए? लोगों के लिए, ये जो अमीर लोग आएंगे, क्योंकि कम होते हैं सो कम लोग जल्दी से फैसला ला सकते हैं। और एज वेल एज मान के चलो कि 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में सहमति बनाई, ठीक है, जैसे 2 मॉनिटर हैं, उन्होंने आपस में सहमति बना ली। ये मैं आपको एरिस्टोक्रेसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान के चलिए क्लास के अंदर मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर कितने होते हैं? जो आपका मॉनिटर होते हैं, मतलब मॉनिटर जो आपको क्लास को माइंड कराते हैं, जिनको टीचर चुनता है, ठीक है, वो जो आपके मॉनिटर हैं। सो 2 मॉनिटर होते हैं, एक बॉयज़ में एक गर्ल्स में, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि ये लोग आपस में डिसीजन ले लेंगे और बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करके टीचर को बता देंगे। और वही डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? टीचर खुद सारे बच्चों से पूछे तो कहाँ पर आंसर जल्दी से आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर जल्दी से आ सकता है। लेकिन नेगेटिविटी ये है कि हो सकता है कि इसने अपने दोस्तों से पूछ लिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी इज़ द, मतलब एज ऑफ नाउ अभी ये एक अच्छा फॉर्म है गवर्नमेंट का। सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस। अभी हम लोग इस पर फोकस करेंगे, डेमोक्रेसी पे। एरिस्टोक्रेसी का तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। प्लेटो के हिसाब से ये एक वर्स्ट फॉर्म हुआ करती थी, ठीक। बट द डेफिनेशन कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेमोक्रेसी बदलती रहती है समय समय के अनुसार, ठीक है। लाइक आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेमोक्रेसी हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इट शोज पीपल विल एंड इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर पीपल। गवर्नमेंट अकाउंटेबल, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए, समझ गए ना आप लोग, ठीक। और इसमें क्या होता है कि मैंने बताया समय समय के अनुसार बदलती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, ये सोवियत रिपब्लिक, जिसका जो उत्तराधिकारी निकला, ठीक है, वो निकला रशिया, जब ये टूट गया, ठीक है। क्यों टूटा, कैसे टूटा, अभी उस पर नहीं जाना है। सो यूएसए जो था ये सपोर्ट कर रहा था लिबरलिज़म को, ठीक है, लिबरलिज़म को सपोर्ट कर रहा था, सॉरी इट सपोर्ट लिबरलिज़म, ये लिबरलिज़म को सपोर्ट कर रहा था। कौन? यूएसए। यूएसए सपोर्ट कर रहा था लिबरलिज़म को, ठीक है। लिबरलिज़म के द्वारा, लिबरलिज़म का क्या मतलब होता है? लिबरलिज़म एज वेल एज आइडियलिज़म। आइडियलिज़म का क्या मतलब होता है? बहुत कुछ अच्छा, ठीक है। और ये कैसे आ सकता था? डेमोक्रेसी से, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों को पावर देती है कि लोग अपने हकों की मांग कर पाएँ, ठीक। नाउ अभी हम जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की, ठीक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है हमें वो जान लेना है। बाकी समरी तो आप खुद से भी पढ़, समरी तो मैं आपको बता ही दूंगा, बाकी तो आप ये चैप्टर खुद से भी पढ़ ही लोगे अच्छे से। मतलब एक बार अगर मैंने आपको समझा दिया तो आप लोग इसको अपने नेट पे भी कर सकते हो, ठीक। सो वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। सो बिफोर वी प्रोसीड, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ खास वो नहीं है, यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। मैरी ने कहा था आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, ठीक है। और हमें इस पर अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधे हमें मीन्स जानना चाहिए कि होती क्या है। शुड द मीनिंग हैव कम्स फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल, पहले मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी समझ लेंगे। बट मैडम लिंडो ने कहा था नो आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ सकती हूँ, बट नाउ अब आप याद करिए कि, मतलब ये बता दिए कि हम एवरीडे लाइफ में कुछ वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन हो गया, रेन हो गई और लव हो गया, ठीक है। उसके बाद मैडम लिंडो अब आगे बताएंगी कि वी हैव क्लियर डेफिनेशन कम्स टू थिंक, एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। बट मैरी अब लिखा था बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। सो मैरी पूछे इसकी डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत होती है। सो मैडम लिंडो ने बताया वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम्स अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट इन द यूज़ ऑफ वर्ड वी नीड डेफिनेशन ऑफ रेन। इनको क्या कहा था कि आज हमें पता है कि रेन का क्या मतलब होता है। जैसे आज आप बोल दो ना कि बारिश पड़ने वाली है, तुम कहते हैं कि हाँ हाँ भाई बारिश पड़ने वाली है, ठीक है। बारिश का क्या मतलब होता है? मतलब बूंदें पड़ने वाली हैं, ठीक है। अब ये तो हर एक इमेजिन कर सकता है ना कि आसमान से बूंदें गिरेंगी, पानी मतलब पानी, ठीक है, उसे अपन बारिश बोलते हैं, नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद नाउ, और इन्होंने कहा था दैट्स वाई या वी नीड डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश, तभी हम इसको डिस्टिंग्विश अलग कर पाते हैं कि सेज ड्रिजल और क्लाउड बस्ट क्या होता है। क्लाउड बस्ट होता है कि मतलब बादल फटना, ठीक है, बादल फटना, क्लाउड बस्ट। अभी थोड़ी होती है कि बारिश आई और हम अपने घर में बोलते हैं कि मम्मी मम्मी बादल फट गया, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड बस्ट और रेन। वैसे ही सेम डेमोक्रेसी के साथ होता है, वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट डिफरेंट पर्पस। इस डेमोक्रेसी का लोग यूज़ डिफरेंट पर्पस से करते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ गवर्नमेंट कैल देल सेल्फ अवर डेमोक्रेसी। नाउ रिबांग एक व्यक्ति और है, ठीक है, यहाँ पर क्लास के बच्चे मैम से डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक। बट यहाँ पर भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। नाउ आपके जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है सो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, 100% आई विल हेल्प यू, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ रिबांग, सो बट व्हेन डू वी नीड डेफिनेशन, ठीक है। दी अदर डेज यू कोटेड अब्राहम लिंकन की बात बता रहे हैं, इन्होंने लिखा था बट
वाई डू वी नीड वर्क ऑन डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन पर काम क्यों करना चाहिए, जबकि अब्राहम लिंकन साहब ने बता रखा है टू दी पीपल, ठीक है, फॉर दी पीपल और बाय दी पीपल के बारे में बता रखा है। बट क्या इतने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं। सो मैडम लिंडो बोलती है आई एम सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुली, बट वी डोंट नो इफ़ इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ द डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर ये इतना ही आसान होता, मतलब इतनी अच्छे से समझ पाते हैं, तो सब लोग अपने एंड पे समझ जाते हैं, ठीक है। बट वी मस्ट एक्सेप्ट समटाइम्स जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा था कि मैम क्या हमें इसको इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि बिकॉज लोग ये फेमस है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या एकमात्र इसी वजह से हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। मान के चलो इन्होंने कहा था बट वी डोंट नो दिस इज़ द बेस्ट वे, इसने कहा था दिबांग ने, क्या नाम है इसका, यस, मैम ने क्या कहा था, मैम बोली हैं कि मान के चलिए कि ये एक बहुत बेस्ट फॉर्म है, दैट्स वाई, मतलब 4 लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने, मैंने देखा कि चलो मैं भी इसी काम को कर लूँ, क्या लोगों ने उस काम को कर लिया, दैट्स वाई मुझे भी वही काम करना चाहिए, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या इस वजह से मैं उस काम को करूँ। सो योलंडो एक पर्सन है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ? मैम ने कहा ऑफ कोर्स वाई नॉट, वी डोंट नीड लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी डेफिनेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिया से आया है, डेमोक्रेटिया, ठीक है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है, डेमोज का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, ठीक है। सम पीपल इज़ रूल बाय द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही शासन होता है। लिंडो मैडम दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल वे of thinking about this matter, I would just say that this is does not always work, but ये हर जगह काम नहीं करता है। मैम ने कहा अच्छी डेफिनेशन है बट ये हर जगह काम नहीं कर सकता है, ठीक है। लाइक अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, जस्ट थिंक अबाउट कंप्यूटर, जैसे इमेजिन करो कि जब कंप्यूटर शुरुआत में आया था, नाउ दिस इज़ द कंप्यूटर, ठीक है, मतलब ठीक है, कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने की। मान के चलो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आपका ये कीबोर्ड बना हुआ है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये आपका माउस है, यहाँ ये आपका सीपीयू है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई पिक्चर चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर का काम होता था कैलकुलेशन करने का, 2 + 2 = 4, ओके, ठीक है। बट क्या आज आप कंप्यूटर से यही काम करते हैं? नहीं, आज हम कंप्यूटर के अंदर मूवीज़, गेम्स, अदर काम्स करते रहते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारे काम करते हैं। बट स्टार्टिंग काम क्या था कंप्यूटर का और आज क्या है, ठीक है। मैरी मैम सो बेसिकली वी आर सेइंग इट हियर इज़ नो शॉर्टकट अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ, वी थिंक अबाउट इट मीनिंग इवॉल्व डेफिनेशन। लिंडो मैडम यू गॉट मीन्स लेट गो विथ नाउ। अब मैडम इनको डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगी, सिंपल डेफिनेशन, ठीक। डेमोक्रेसी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट का, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और आते हैं। दिस इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। कुछ कुछ जगह पर डेमोक्रेसी लिखा तो है बट वो प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं है। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर म्यांमार की, म्यांमार के अंदर क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, मतलब वी लिखा था म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल दूज हु हैपन टू बी कंट्रोल बाय आर्मी। यहाँ पर जो रूल चल रहा है आर्मी के द्वारा चल रहा है। अच्छा, आर्मी का रूल वहाँ पर ज़्यादा चलता है जहाँ पर इनस्टेबिलिटी बनी होती है, ठीक है। लुक मैं आपको बताऊँ, इनस्टेबिलिटी हर जगह होती है, अच्छी और बुरी हर जगह होती है, ठीक है। इमेजिन करो इंडिया आज क्या, मतलब सिंपल सी बात है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उसके बावजूद भी, मतलब उसके बावजूद भी हम लोग सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल इन विच सेंस? सक्सेसफुल कि मतलब कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जहाँ जहाँ पर, जैसे कि इमेजिन करो कोई ट्राइबल एरियाज़ है, ठीक है, सो वहाँ पर वो उनको एक सेपरेट ऑटोनॉमी दे देती है, ठीक है, कि काम अच्छे से कर लें। सेपरेट ऑटोनॉमी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेट ऑटोनॉमी? सेपरेट ऑटोनॉमी होता है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया से अलग नहीं हो सकते आप, ठीक है। और मेन जो लॉ बनाएंगे पूरे देश के लिए वो आपको भी मानना पड़ेगा। आप अपने लेवल पे छोटे मोटे जो काम है वो कर सकते हो अपने द्वारा, मतलब गवर्नमेंट चुन के अपने लिए काम कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो हाँ, बोडोलैंड का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, वहाँ पर बोडो पीपल अपने हिसाब से रूल करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में आया सो गया कि चलो अब तो हम अपना नया देश बनाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। आप काम कर रहे हो लेकिन आप इंडिया के अंदर कर रहे हो, ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट
ये जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है यही सबसे ऊपर है। ओके, सो नाउ वैसे ही म्यांमार के अंदर क्या था, जब जैसे ही मान के चलिए कि यहाँ पर कोई कू आया होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कू, मतलब कू तो गलत वर्ड होगा, मतलब यहाँ पर जब भी कोई इनस्टेबिलिटी आई होगी, इनस्टेबिलिटी आई होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर इन्होंने पावर दे दी होगी आर्मी को, और जब आर्मी को पावर पता लग गई तो इन्होंने कभी पावर छोड़ी नहीं। दैट्स वाई सेम कहानी मिलती है हमें डिक्टेटर लाइक पाइनोट, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, चिली के हैं ये, ठीक है। आर नॉट अप्लाइड टू लिखा था, आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, ये इलेक्टेड पीपल नहीं है, ये अप्लाइड, दिस इज़ ऑल्सो अ मोनार्की, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनार्की, लाइक मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, लुक, ठीक है, वेट, पेन बदल लेते हैं, यहाँ से बताते हैं। सो नाउ मोनार्की दो तरीके की होती है, ठीक है, MO मोनार्की, एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है आपकी डेमोक्रेटिक मोनार्की। इसका एग्जाम्पल है आपका यूके, नॉट उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इतना तो आप लोग समझदार हुई। एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सारी पावर एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब राजा ही सब कुछ है, किंग इज़ सुपीरियर, ठीक है, और आगे चल के इसी के फैमिली मेम्बर में से ही कोई राजा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब इसमें आपका जो हेड होता है, ठीक है, ये हमेशा अपना फैमिली से ही आएगा, ठीक है, मतलब रॉयल फैमिली से आएगा, रॉयल फैमिली से ही आएगा, ठीक है। बट इस ये रियल हेड नहीं है, ठीक है, ये है आपका नॉमिनल हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड, और रियल हेड है आपका PM, ठीक है, प्लस काउंसिल, और यहाँ पर रियल हेड ये महाराज ही हैं, ठीक, समझ गए। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जानते द किंग ऑफ सऊदी अरब रूल नॉट बिकॉज दी पीपल हैव चूज़, इसका क्या मतलब है, लोगों ने इसको नहीं चुना है, बट वो अपनी मर्ज़ी से आया है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे शेख सलमान के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स सी बात है ना कि वहाँ के जो राजा उनको शेख कहा जाता है, ठीक है। इन दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, इट रिमेंड अस दैट डेमोक्रेसी पीपल रूल, बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, so we would end up calling almost every government that hold an election democracy, that would be misleading. सो नाउ अभी मैंने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सिंपल शब्दों में, नॉट एडिक्वेट, इट रिमेंड अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, डेमोक्रेसी क्या होता है, इस अभी हमने जाना, इसमें बताती है कि डेमोक्रेसी होता है लोगों का रूल, बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इज़ एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, इसमें हम जानेंगे सारी गवर्नमेंट को दैट होल्ड, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन आपका रहता ही रहता है, ठीक है, दैट वुड, जो मिसलीड भी करता है कभी कभी, ठीक है, इलेक्शन अभी मैंने कैसे बताया था कि मिसयूज़ ऑफ पावर मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, मिसयूज़ ऑफ पावर कैसे होती हैं, ठीक है। एंड वी शैल फाइंड, इसको हम जानेंगे चैप्टर 3 में, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, इस कंटेम्प्रेरी वर्ड वर्ड इट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी, हिंदी में इसको बोलते हैं समकालीन, मतलब इसके अपोजिट, मान के चलो जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है वैसी USA में डेमोक्रेसी है, ठीक है, और चाइना भी अपनी अलग ही लेवल की डेमोक्रेसी बोलता है, तीनों में डेमोक्रेसी है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से वर्क करती है, और यहाँ पर तो और ही अलग तरीके से वर्क करती है। सो ये भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है, ठीक है, इवन इफ़ इट नॉट, अगर जो डेमोक्रेटिक नहीं होती वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ताकि पावर होल्ड कर सके अपने हाथ में, ठीक है। सो दैट इज़ वाई need to be carefully distinguish between government that is in a democracy and ones that pretend to be one, ठीक है, वही कि खुद को मतलब सिक्योर कर सकें कि यस, लोगों को मतलब ये बता सकें ना कि हाँ आप डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो इस समय, ठीक है ना। जैसे कि चाइना बोलता है कि हमारे यहाँ पर अपनी तरीके का डेमोक्रेसी है, जैसे अमेरिका बोलता है कि डेमोक्रेसी, मतलब अगर वो बोलेगा कि डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में क्योंकि वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल करती है, ठीक है, जैसे CCPA की सरकार बनती है यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी की,
बट उस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या होता है, आपके लोग बैठे होते हैं जिनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब इंटरनल वोटिंग चलती है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी हो रही है। और ये जो लोग चुन के आते हैं ये सेल्स से चुन के आते हैं, ठीक है। सेल्स किस क्या होती है, छोटे छोटे वो हिस्से होते हैं जो आपके प्रोविजंस में बैठे होते हैं, मतलब प्रोविजन क्या होता है, आपका स्टेट होता है एक तरह का, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस डेमोक्रेसी। अमेरिका को जहाँ पर भी हस्तक्षेप करना होता है वो डेमोक्रेसी के थ्रू कर ही देता है, ठीक। नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ, अभी आप जानेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे इराक में सद्दाम हुसैन था, डिक्टेटर था ना वहाँ का, बट वो अपनी लोगों को मतलब वहाँ पर उस समय तक वहाँ की जो इराक था वहाँ पर अच्छे से काम हो रहा था जब तक सद्दाम हुसैन था। पर डेमोक्रेसी का जो इन्होंने मतलब एक लड्डू फेंक के मारा ना, उसी वजह से आज वहाँ पर एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी ओनली वेयर जहाँ पर उसकी नीड हो, ठीक। फाइंड ऑफ डेमोक्रेसी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, बार बार सुन चुके हैं। इसमें पता लगता है कि हु आर दी रूलर, आपका रूलर कौन बनेगा, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस से पता लगेगा, इलेक्शन कैसे होगा, मतलब लोगों के द्वारा, ठीक। लोग ही चुनेंगे ना अपनी गवर्नमेंट को, जहाँ से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है। सो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, ठीक है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड आ मिलिट्री रूल। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब यहाँ पर क्या हुआ था, कू हो गया था। कू का क्या मतलब होता है, तख्ता पलट, ठीक है। तख्ता पलट, अगर मैंने हिंदी में सही लिखा है तो, ठीक है। तख्ता पलट का क्या मतलब होता है, कू हो जाना, ठीक है। कूप नहीं पढ़ेंगे इसको, कू पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन सही रखिए अपना। ओवर थ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। इमेजिन करो सेम चीज़ हुई होगी ना यहाँ पर इन स्टेबिलिटी हुई होगी, ठीक है। इन स्टेबिलिटी हुई होगी जिस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने पावर दे दी थी आर्मी को कि तब तक आप संभालो। बट जब इनके हाथ में पावर हो गई, कि क्या कोई इंसान कभी पावर को छोड़ना चाहेगा, नहीं, पावर को कोई व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहेगा, जिस वजह से आज तक इन्हीं का रूल चल रहा है, ठीक है। लेटर द चेंज हिज डेजिग्नेशन। द प्रेसिडेंट इन 2022 हैड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। बाद में क्या हुआ, यहाँ के चीफ ने खुद को एज अ प्रेसिडेंट घोषित कर लिया और 5 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा दिया, ठीक है। और पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटी सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन दी माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। तो यहाँ की मीडिया ने कहा जो रेफरेंडम हुआ है ना, ये इट इज़ अ माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस क्या है, गलत तरीके से हुआ है, ठीक है, गलत तरीके से हुआ है। सो इन अगस्त 2022 2002 he issued a legal framework order that amend the constitution of Pakistan. According to the order, the president can dismiss the national provisions assembly, the work of civilian cabinet supervised national security council, which is dominated by the military officers. After passing the law, election were held the national provisional assembly. So Pakistan has had election, elected representative have power, but final power rests. अब इसमें क्या हुआ, लुक अभी हमने यहाँ पर क्या जाना कि जो पाकिस्तान था, इसके अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल, मतलब प्रेसिडेंट जो था उसने डिसमिस कर दी थी पावर नेशनल और प्रोविजंस असेंबली की। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो जो काम हो रहा था वो सुपरवाइज्ड में हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स का डोमिनेशन था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वर हेल्ड। इलेक्शन हुए थे नेशनल और प्रोविजनल। प्रोविजनल कुछ और नहीं होता है, स्टेट ही होता है, ठीक है, स्टेट होता है आपका। असेंबली, सो पाकिस्तान हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, ठीक है। इनके पास अब प्रोविजन, अब ये जो लोग थे इनके पास सम पावर। लुक वर्ड सुनिए, सम का क्या होता है, कुछ पावर जो थी लोगों के हाथ में आ गई, बट जो मेन पावर थी वो यहाँ पर मिलिट्री के ही पास थी, जब जनरल मुशर्रफ। सो ये क्लियरली बताता है कि मैनी रीजन्स पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं, बट लेट अस फोकस ऑन दीज। कैन वी से दैट रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या यहाँ पर कहा सकते हैं जो रूलर है ये लोगों के द्वारा आया, नहीं, ये तो मिलिट्री था, मिलिट्री रूल पावरफुल हुई तो बस बन गया ये, ठीक। यहाँ पर भी ऐसी दे रखा है, लुक ये सीरिया है, इसमें लिखा है नो फिल एंट्री, मतलब नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म। कोई एंट्री नहीं की जब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर दोगे। और ये कौन है, सिंपल सी बात है, इट शोज़ कानून, ठीक है, कानून, लॉ। इनके हाथ में तराजू है ना, तराजू क्या शो करता है, ठीक है, ये जो सीसॉ होता है ना, सीसॉ ही तो बोलते हैं इसको, सीसॉ, ठीक है, मतलब दोनों तरफ वेट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या नाम है, इसमें लिखा था इन अ मेंबर, सो बिकम अ मेंबर ऑफ अल बात पार्टी, ठीक है, अल बात पार्टी को है, इसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन कम हियर, इन मतलब यू आर कम इनसाइड दी रूम, तभी आप कमरे में आ सकती हो।
सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ दिस डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। चाइना के अंदर इलेक्शन आर रेगुलर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, हर 5वें साल में यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है। फॉर द इलेक्टिंग कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड, यहाँ पर क्वांगो रैनमिन, ठीक है, रैनमिन दिया बाओ। सो धाओबी, इसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा भारी हो रहा है, ठीक है। इनका है कॉन्गो रैनमिन दियाम्बो दाहो, ठीक है। ये नेशनल, ये एनपी कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का क्या मतलब होता है? कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि इंडिया वाली कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब देखा होता है एकजुट, ठीक है। अब ये एकजुट, अब इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप इसको चाइना में यूज़ कर लो, चाहे आप इसको यूएसए में यूज़ कर लो, ठीक है। कोई भी चीज़ कहीं से आइडिया आता है, सो वो एक घर में, मतलब एक जगह पर इवॉल्व नहीं होता है, वो अलग अलग जगह पर इवॉल्व होता है, और जो अच्छा आप उसको ले सकते हो। यहाँ पर मेन पर्पज़ था कि नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस क्या होता है, सम ऑफ द पीपल। ये कांग्रेस कौन सी है? क्या ये इंडिया वाली कांग्रेस है? नो मैन, इट इज़ नॉट अ कांग्रेस लाइक इन इंडिया, ठीक है। इनकी अपनी अलग कांग्रेस है ये। द पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इसमें क्या हुआ कि 5 साल बाद आपकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इलेक्शन में आती है, और जो जीतता है, पावर अपॉइंट, जिसके हाथ में पावर आती है वो अपॉइंट होता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड ऑल ओवर चाइना, 3000 लोग इलेक्टेड होते हैं इस चाइना में। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ लोग आर्मी से होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट एज वेल एज आर्मी दोनों का एक, मतलब एक साथ बोलते हैं ना, सामंजस्य के साथ काम करते हैं, ठीक है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स दी अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। आपको आने से पहले यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि सिंगल पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी में होती है। व्हाट इज़ सिंगल पार्टी? सिंगल पार्टी मतलब आपकी एक ही पार्टी मेजोरिटी में होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है सीसीपी है, इसके अलावा और भी पार्टीज़ हैं, बट मेन यही है भाई, ठीक है। यही जीतती है हर बार, जो जीत रही है तो मेन पार्टी वही, इसका मतलब, ठीक। सो नाउ who are the member of Chinese Communist Party, ठीक है। 8 small parties allied in were allowed to contest an election held in 2002 to 3. The government is always formed by the Communist Party, ठीक है। सेम चीज़ बताई गई है। Now in the independence 1930 Mexico hold election after, मैक्सिको 1930 के अंदर मैक्सिको का भी एग्जाम्पल आ गया, होल्ड करती हैं इलेक्शन ऑफ एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर आ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, ठीक है। कंट्री ना मिलिट्री के अंडर में ना डिक्टेटर के, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI, ठीक है। PRI का मतलब पंचायती राज नहीं है, इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशन पार्टी, ठीक है। अपोजिशन, सो अपोजिट पार्टी डिड कंसेंट इलेक्शन, ये जो आपकी अपोजिशन पार्टी है, जब इनका मतलब डिड कंसेंट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। यहाँ पर जो मैक्सिको में जो अपोजिशन है ना, ये कभी भी जीतती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माल प्रैक्टिस यूज़ हो रही है, माल प्रैक्टिस फॉर हुम बाय पीपल, जो इस समय उसमें है, पावर में है, ठीक है। अब ऐसे में अब आप मुझे बताओ कि क्या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। PRI वॉज नॉन मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, ठीक। ऑल दूज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड हैड अटेंड पार्टी where I am, yes, party meetings. So teachers of government school used to force parent to vote for the PRI, ठीक है। आपको PRI को वोट करना है, मतलब हर व्यक्ति को PRI को वोट करना है, जिस वजह से यहीं पर ही ये लोग मेन पावर में रहेंगे। सो ये यही चीज़ बता रहा है कि मतलब लुक, अगर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, सो यहाँ पर अपोजिशन एज वेल एज पार्टी दोनों का मतलब दोनों मतलब बराबर पे, पार्टी में कौन? जो आपकी विनिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और जब आप जीत जाते हैं, जीतने के 5 साल कंप्लीट करने के बाद, मैक्सिमम 5 साल तक की गवर्नमेंट चलती है ना, चलने के बाद जब आप जीत जाते हैं, सो वहाँ पर आप जब अपना रिज़ाइन देते हैं, सो रिज़ाइन देने के बाद आप और ये अपोजिशन पार्टी दोनों इक्वल लेवल पे आ जाती हैं, ठीक है, इक्वल लेवल पे आ जाती हैं, ठीक है, इक्वल लेवल पे आ जाती हैं। सो अब ये जो चुनाव होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा होना चाहिए, बट अगर वो ऐसा नहीं होगा, सो मतलब अब एक पार्टी अगर पावर में रहेगी तो फिर वो कभी भी रूल नहीं करेगी। थिंक अबाउट दैट, इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होता है, लोग अभी 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ था, सो ठीक है। नाउ जो मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने मतलब अपनी 2019 के अंदर सरकार बनाई थी, 2014 में इनके पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए, और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 5 years इन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन दिया, ठीक है। और
एक हमारे यहाँ पर एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसको अपन बोलते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चुनाव कराती है और मान के चलिए कि A और B जो भी पार्टी है जिसको भी वोट ज़्यादा मिलेंगे वो जीतेंगे, और जीतता कौन है, 50% + 1, ठीक है, वही तो जीतता है ना, मिनिमम वोट चाहिए इतने, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, 100 लोग हैं, एक के पास 51 रुपीज़ होंगे, एक के पास 49, तो जीतेगा कौन, 51 वाला। ऐसा थोड़ी होगा कि 50-50 दोनों, ये तो फिर जीतेगा ही नहीं कोई इस तरह, ठीक। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हु दूज करंटली पावर हैव फ्री चांस और लूजिंग। मतलब इसके अंदर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस होनी चाहिए, ठीक है, फेयर चांस होनी चाहिए हर एक के पास, और फेयर चांस नहीं होगी तो समवन आर लूज, एक व्यक्ति पावर लूज कर जाएगा ना। 1 पर्सन 1 वोट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। वी रीड हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 18+ के लोग ही वोट देंगे जो भी उस कंट्री का रूल है, ठीक है, जो भी उस कंट्री का रूल है, कंट्री का रूल है। जैसे इंडिया में, इन इंडिया 18+ पीपल हमारे यहाँ पर अडल्ट होता है और वो वोट दे सकता है, ठीक है ना। सो नाउ Until 2015 सऊदी अरब वुमेन डिड नॉट हैव दी राइट टू वोट, ठीक है, अंटिल 2015 तक। अंटिल का क्या मतलब होता है, अभी मतलब इस समय तक, मतलब अंटिल का मतलब है कि इसके बाद ही 2015 में इनके पास राइट टू वोट आया था। सोचो वुमेन के पास, मतलब हाउ रिडिकुलस मैन, कैसे कह सकते हो कि मतलब समाज का स्तंभ 2 लोग होते हैं, मैन और वुमेन, ठीक है। इमेजिन करो अगर कोई घर की छत है तो उसके लिए 2 पिलर चाहिए ना, तभी तो वो छत टिकी रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि मैन नाम का एक व्यक्ति है और वही इस छत को संभाल लेगा, इधर से तो गिर जाएगी ना, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक। सो नाउ उसके बाद एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल सच वेज द पीपल बिलोंग्स टू रशिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू गेट। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एस्टोनिया के अंदर सम ऑफ दी पीपल जो रशिया के लोग हैं, मतलब इमेजिन करिए वो लोग एस्टोनिया में रहते होंगे क्योंकि उनके पूर्वज रहे होंगे, तो इनको डिफ़िकल्ट होता है वोट देने के अंदर। क्यों, अब इसका एक एग्जाम्पल हम ये मान सकते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर आपके सिन्हला होता है, सिन्हला, और तमिल होते हैं, ठीक है, तमिल। सो ये है आपकी माइनॉरिटी और ये है आपकी मेजॉरिटी। मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली ना, कोई बात नहीं, ठीक है, मेजॉरिटी, ठीक, समझ तो रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये जो मेजॉरिटी होती है ना, श्रीलंका में हमेशा वही जीतती है। दैट्स वाई इसका एक कॉज हमें देखने को मिला था 2023 में, ठीक है ना, ठीक। नाउ अब मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल भी साथ में साथ देते चल रहा हूँ। इंडिया में भी हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी है, ठीक है, बट माइनॉरिटी के लिए भी हमने काम कर रखा है, ठीक है। जैसे 25 से लेकर 28 आर्टिकल में हम उनके कल्चर को, उनको स्कूल कैसे चलाना है उसके दौरान, मतलब सारी वो दे रखी हैं फैसिलिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटी कौन होता है, जो भी व्यक्ति बहुमत में होता है उसके अलावा वाला व्यक्ति माइनॉरिटी में है। जैसे मेजॉरिटी में इंडिया में कौन है, आपके हिंदूज़, ठीक है, हिंदूज़ लोग मेजॉरिटी में हैं, ठीक। नाउ फिजी के अंदर क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजिनस, ये आपके इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन इंडियन फिजी। मतलब देखो, इंडिया के इंडियन जो हैं उन्होंने, मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जब माइग्रेट कर जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, दूसरी जगह पर माइग्रेशन होता है कि दूसरी कंट्री में चले जाना। सो फिजी में भी कुछ लोग गए होंगे, ठीक है। जब फिजी में जो इंडियन हैं इनको, मतलब इनकी जो वोट वैल्यू है वो कम है, ठीक है, इनकी वोट वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू दी जो आपके नॉर्मल फिजी के लोग हैं, फिजी के लोग हैं, ठीक। नाउ इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वोट, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब अगर एक पर्सन है, ठीक है, और 100 रुपये हैं और सबको 1-1 रुपये ही देने हैं, तो सभी को 1-1 रुपये देने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉय को ज़्यादा मिलेंगे और गर्ल को लेस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉय एज वेल एज़ गर्ल, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं दोनों ही बच्चों पे ध्यान दूंगा। एज अ टीचर मेरा काम है कि बॉयज़ को भी उतनी से वो देना अपॉर्चुनिटीज़, एज वेल एज़ गर्ल्स को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ देना, ठीक है। अगर मैं क्लास टीचर हूँ, हर एक को बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक। सो अब हम लोग आते हैं या रूल
रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। जिम्बाब्वे के अंदर क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाइल माइनॉरिटी रूल इन 1980 सिंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानिफ पीएफ द पार्टी लेड फ्रीडम स्ट्रगल इट लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence election were held regularly always won the president Mugabe was popular face unfair practices in election। यहाँ पर क्या है, जिम्बाब्वे का भी एक स्पेशल नाउ। अब हम इस डेमोक्रेसी के दौरान सारी कंट्री को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और राइट होना चाहिए, मतलब रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट ऑफ राइट होना चाहिए। सो ये जो मुगाबे है ना, ये हर बार जीत जाते हैं। वही सिंपल वर्ड है, माल प्रैक्टिस, ठीक है। माल प्रैक्टिस के दौरान ये हमेशा जीत जाते हैं। माल प्रैक्टिस क्या, गलत तरीके से जीत जाते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस से जीत जाते हैं। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जीतने मतलब ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर एंड प्रेसिडेंट मेक्स हिम लेस अकाउंटेबल, ठीक है। मतलब फिर इससे जो है आपका जो प्रेसिडेंट है ये कम अकाउंटेबल होगा। अपोजिशन पार्टी वर हैरेस्ड, इनका हरेसमेंट हो रहा था। हरेसमेंट का क्या मतलब हो रहा था, इनको परेशान किया जा रहा था, जिस वजह से कभी जीत ही नहीं पा रहे थे। अब हो सकता है कि लोगों का विल अपोजिशंस के पास हो, बट अब इन्होंने क्या कर रखा है, इनकी पार्टी को कर्व कर दिया है, इनकी पावर को कर्व कर दिया है और यही जीतते आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। सो लिमिटेड हैं, इससे जो आपके जो राइट्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे में जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, ये भी फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट इनको भी हरेस्ट करती है, जो कि कर रही है। मतलब ये जिम्बाब्वे का जो रूल है, इसमें क्या था कि अपोजिशंस का एक तो हरेसमेंट हो रहा था इन जिम्बाब्वे के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है, हरेस कर रहे थे ये लोग अपोजिशन और मीडिया जो है आपका चौथा स्तंभ होता है। और अगर इनको भी अरेस्ट कर दिया तो ये लोग कुछ दिखाई नहीं पाएंगे ऐसा, ठीक है। सो द जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जज। सो ऐसे में ये लोग जज को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। एंड ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफिस 2017, ठीक है। फोर्सफुली ऑफिस से मतलब इन्होंने 2017 में निकाल भी दिया था। एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे दर्शाता है अनपॉपुलर ऑफ द रूल इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, नॉट सफिशेंट। नाउ यहाँ पर एक जिम्बाब्वे का केस बताएगा जिसके दौरान ये कहा गया कि कैसे अनफेयर तरीके से मतलब एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ सकती है, ठीक है। नाउ सो जुडिशरी वुड जो आपका जुडिशरी है वुड ऑर्डर एंड ओबेड बाय द एवरीवन। वी शैल रीड मोर अबाउट सिमिलरिटीज सम कंडीशन दैट अप्लाई वे ऑफ गवर्नमेंट इन रन आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। सिमिलरिटीज सम कंडीशन दैट अप्लाई वॉज द वे ऑफ गवर्नमेंट रन आफ्टर द इलेक्शन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट it like simply because it has won an election, it has to respect some basic। इसका क्या मतलब होता है कि जीतने के बाद अगर आप आ गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहो वो कर दो। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक रूल बुक है, ठीक है, जो पावर दे रहा है लोगों को, ठीक है, लोगों को पावर दे रहा है। इसके दौरान हमने मतलब ये एक ऐसी बुक है इसमें हमने कुछ लाइन खाली छोड़ रखे हैं कि फ्यूचर के अनुसार, फ्यूचर की नीड के अनुसार इसमें कुछ फेरबदल करे जा सकें। इसका मतलब ये नहीं कि मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस की बुक है इसका लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस की बुक है और कल को मैंने कुछ अच्छा मतलब कुछ रिसर्च करके यहाँ पर जोड़ दिया, ये नहीं मैंने ऐसी रिसर्च नहीं कर दी कि मैंने उसको इंग्लिश की ही बुक बना दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मेन जो एसेंस है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। समरी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पहले यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर सॉरी पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक, ये नहीं कि जो वो करना चाहती है वो कर दे और पूरे के पूरे इसको बदल ही दे, ठीक है। सो बोथ दिस एस्पेक्ट गिव फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, ठीक है। उसको बाउंड मतलब विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लॉ में काम करना चाहिए और सिटीजन्स के राइट को सिक्योर करना चाहिए। समरी साफ सा कह रही है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूल्स एंड इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक है। मतलब जो रूल्स होंगे इलेक्टेड बाय पीपल्स, जिनको लोग चुन के भेज रहे हैं वो आएंगे और आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। रूल इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस, ठीक है। इलेक्शन ऑफर चॉइस, इलेक्शन आपको चॉइस देता है कि फेयर अपॉर्चुनिटी द पीपल टू चेंज द करंट रूल, ठीक है। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल्स एंड इक्वल बेसिस। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिट बाय द बेसिक रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन राइट।
ठीक। सो अब नाउ वाई डेमोक्रेसी, बेसिकली इसमें क्या बताया गया था ऊपर, अगर आप फिर भी ना समझ में आया तो मैं आपको बता दूं। इसमें ये कहा गया है कि जो आपका रूलर है इलेक्ट हो रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है, मतलब जो मेजरली लोगों का डिसीजन उसी से जीत के आ रहा है। इलेक्टेड ऑफर अ चॉइस, मतलब इलेक्शन आपको चॉइस प्रोवाइड करा रहा है कि आप चुन सकते हो कि कौन व्यक्ति आपका रूलर बनेगा, ठीक है। और ये चॉइस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हर व्यक्ति के लिए इक्वल बेसिस पे। अब समझ गए, ये नहीं कि अमीर, ये क्या नाम है, अंबानी, ठीक है, अंबानी जी का वोट ऐसा नहीं है कि 5 होगा और पुअर पीपल का जो वोट होगा वो 1 होगा, नहीं। अंबानी एज वेल एज पुअर बराबर होगा, ठीक है, पुअर बराबर होगा, ठीक। वाई डेमोक्रेसी, अब इसमें वापस डिबेट आ जाएगी मैडम लिंडो और इन सब की, ठीक है, इसको तो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। सो इसमें बात हो रही, मैडम लिंडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन एंड आई वॉज, ठीक है, डिस्कशन विथ इंटरेस्ट, मतलब अच्छे, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से इस डिस्कशन को सुन रही थी। इट आई वॉज डेलीटेड टू सी ऑफ ऑल आर्ग्यूइंग एंड पैशनेटली, जो भी तर्क दिए जा रहे थे उसको पैशनेटली सुन रही थी। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, मैं नहीं जानती कि कौन सही है और कौन गलत है, इसमें ये बात करें, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सिंपल मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमें एग्जाम में लिखना है। सो द मोस्ट आर्ग्यूमेंट दैट, सो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर की लोग बदलते रहते हैं और इनस्टेबिलिटी आ जाती है। कैसे आ जाती है मैं आपको बताता हूँ लाइन से, रुको। लेट मी चेंज दी पेन्स कलर, ठीक है, रेड कलर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सो ओ माई गॉड, वेट गाइस, नाउ अभी, ठीक, यहाँ पर थोड़ी लाइन खींच के बताता हूँ। इसमें क्या लिखा था कि आर्ग्यूमेंट दे रखा था डेमोक्रेसी का, आर्ग्यूमेंट, इसमें लिखा था मान के चलो कि 5 साल की कोई गवर्नमेंट है, उसने कोई काम किया, कोई वर्क, कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, पॉलिसी बनाई, बट किसी वजह से वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीत नहीं पाई, नॉट वन, ठीक है, जीत नहीं पाई, जिस वजह से ये जो पॉलिसीज़ हैं ये भी बंद हो जाएंगी। वेयर एज, अब जो नया इसका काउंटर क्या है, काउंटर ये है जहाँ पर जैसे चाइना है, ठीक है, CCPA की पावर है, ठीक। इमेजिन करो यहाँ पर इस समय कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग, स्पेलिंग पता नहीं सही क्या गलत, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है, समझ जाइए अभी। सो यहाँ पर इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, हालांकि जीतेंगे तो ही, अब मान के चलिए इनकी जगह CCP ने किसी और को आशीर्वाद दे दिया, वो जीत के आ गया। सो ये पॉलिसी वापस कंटिन्यू होगी 5 साल के लिए, वापस, मतलब नॉट 5 साल, ये कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू होगी। ये दिक्कत है यहाँ पर और ये फ़ायदा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या दिक्कत की वजह से मुझे वो छोड़ देना चाहिए, नो, दिक्कत की वजह से मुझे वो छोड़ना नहीं चाहिए। देखो फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, ठीक, इसका ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए और वो एक बेस्ट फॉर्म, मतलब जैसे डेमोक्रेसी है, अब ये कहेंगे कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी जैसे जैसे इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमियाँ हमेशा रहेंगी, हमें कमियों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, कमियाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, तो उनको कम करो, क्योंकि जिस दिन कमियाँ ख़त्म हो गई उस दिन हम लोग प्रोग्रेस करना बंद कर देंगे। सो कमियाँ कम करो और अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दो, ठीक है, ये होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, ठीक है, देयर आर नो स्कोप फॉर मॉडरेटी, इसका क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज़ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर होता है और पावर के लिए खेलते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है मोरालिटी का, मतलब मोरालिटी का मतलब क्या है कि मोरालिटी का मतलब होता है कि मेरे एथिक्स हैं, कि मान के चलो अगर डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग यूज़ हो रही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, नेताओं की खरीद फरोख्त, मतलब अपनी पार्टी में मिला लो जैसे भी दूसरे की सरकार को तोड़ के, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो इनकी अपनी खुद की मॉरलिटी होती है, जबकि एक सही काम भी है। कैसे, मान के चलो कि कोई ए है और कोई बी पार्टी है, ए के अंदर मान के चलो कि वो एक अच्छी चीज़ की बात करे बट उसके लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वही काम वो बी में आके करवा लेते हैं जो कि पार्टी है, जो ऑलरेडी बोलते हैं लीडिंग पार्टी है, जो ऑलरेडी ने, जिसने ऑलरेडी पावर, जो ऑलरेडी पावर के अंदर है, ठीक है। सो उनके पास आके मिल गया और काम कर दिया, तो क्या गलत किया, ठीक। बट सम ऑफ द पीपल्स इसको गलत तरीके से कंज्यूम कर, मतलब इसको गलत तरीके से मतलब लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं और अपने ही पार्टी के साथ, मतलब ये नहीं कि लॉयल नहीं रहते हैं, बाद में दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं अगर उनको पावर मिल जाए तो।
ठीक है। आप जाओ, लेकिन तब जाओ जब वो पार्टी के लोग करप्ट हों, तब जाना भी आपका बनता है, ठीक है। नाउ इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं जानते, उनको नहीं पता होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है लोगों के लिए। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, ठीक है। कभी कभी मतलब इट लीड्स टू बैड डिसीजन भी ले लेते हैं लोगों के लिए। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी लीड करता है करप्शन को फॉर बेस्ड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के द्वारा, ठीक है। ऑर्डनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड, मतलब लोगों को, ऑर्डनरी पीपल को, आम जनता को नहीं पता होता कि क्या सही है। दे शुड डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब अपन चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम बात बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं द रियल क्वेश्चन ऑफ फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट यूज टू चूज फॉर्म, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी 58 के अंदर 61 चाइना जो करना चाहता है वो करके रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर। सो यहाँ पर फेमाइन का एक केस आया था। इसका क्या तात्पर्य है, यहाँ के जो उस समय के जो लीडर थे वहाँ पर क्या हुआ था, चिड़िया जो थी वो क्या होते थे, आपका जो खेत होता है वहाँ पर दाना चुगने आती हैं, जिस वजह से खेत में कुछ मतलब दिक्कत आ जाती है। थोड़ी दिक्कत आती है। देखो बेसिकली वो एक पक्षी है, ठीक है, और वो अपने खाने पीने के लिए बेचारे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। तो वहाँ पर आके अपने अपने काम को खा ले, मतलब जो भी इनको चीज़ होती थी क्रॉप्स वगैरह उसको आके खा लिया करते थे। जिस वजह से इन्होंने क्या किया, चाइना ने कहा था कि हम लोग जहाँ पर भी बर्ड दिखे उसको मार दो। अब उस बर्ड को मारने से क्या हो गया, वहाँ पर आ गया फेमाइन। अब आप लोग सोचिए फेमाइन कैसे आ गया, तो अच्छी बात है चिड़ियों को मार दिया, नहीं। वो जो बर्ड्स थी ना, वो आपका क्रॉप तो लेके जाती थी थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर वो कंज्यूम करती थी किसको, इंसेक्ट्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को। और जब बर्ड्स नहीं रही सो इंसेक्ट बढ़ गए और इन्होंने पूरी की पूरी क्रॉप को ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब एक बैड डिसीजन ने कैसे पूरे के पूरे मतलब वहाँ की जो फूड क्रॉप है उसको गिरा दिया। और वहाँ फूड क्रॉप गिर गई तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन आ गया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ना। नाउ हियर इट्स टॉक अबाउट दैट। सो the result of different government policies, the existence of the democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in way। मतलब इंडिया के अंदर भी स्कार्सिटी आई थी बट गवर्नमेंट ने वहाँ पर अच्छे से मैनेज कर लिया, बट चाइना में वो नहीं हो पाया। द पॉइंट इज़ दैट, अब बताओ, अब ऐसे में आप क्या करोगे, आप डेमोक्रेसी को अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे। देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी थी जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट लोगों के हित के लिए, क्योंकि उनको जवाब देने पड़ेगा, ठीक है। और वही चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, उनके चक्कर वहाँ पर लार्ज फेमाइन आ गई। फेमाइन का मतलब भुखमरी आ गई। सो नाउ ऐसे इस एग्जाम्पल से पता लगेगा कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ पीपल। अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मे एंड कैन ऑल डिपेंड ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल। द रूलर्स डोंट वॉन्ट टू दे डू नॉट हैव एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेज़ ऑफ द पीपल। नाउ इसमें क्या बोला है, सिंपल शब्दों में कहा जाए कि देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेमोक्रेटिक एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेसिकली चैप्टर का नाम डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी आज हर जगह एप्लीकेबल है। दैट्स वाई कुछ तो बात होगी जिस वजह से है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट्स मोर अकाउंटेबल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात तो है, यहाँ पर लोग अकाउंटेबल, यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल आपके लिए है। सो दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी, मतलब अगर काम अच्छे से चल जाए तो इन चांसेस है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सके। ऐसी बात नहीं है, मान के चलो कि इफ़ आई एम अ किंग, अब मान के चलो मैं राजा हूँ, ठीक है, और मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, गुड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम जब मेरी डेथ हो जाएगी, अब मेरे बाद जो नया किंग बनेगा और वो बहुत ही क्रूल निकला, अब आप ऐसे में क्या करोगे, क्योंकि कोई एक वो तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कि मैं इस पे बाउंड रहूँ। और मान के चलो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मैं उसको फॉलो ना करूँ, ऐसे में मतलब अगर मैं मेरा एब्सोल्यूट पावरफुल हूँ तो, ठीक है, तो ज़्यादा पावर आने से लोग क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। क्रैक मतलब पागल हो जाते हैं, ओके, मजाक कर रहा हूँ मतलब, बट बेसिकली सच बात है, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंट एंड डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है मेथड जिससे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट की रिगार्डिंग। इन मैनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। द डिफरेंस आर पर्टिकुलरली शार्प इन दी कंट्री लाइक आर्स। सो एंड अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन। यहाँ पर लोग डिफरेंट रीजन से आते हैं। अब लाओ डेमोक्रेसी के अंदर इमेजिन करो, और देखो पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी थी बट वहाँ पर यूनिटी प्लस क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब यूनिटी प्लस यूनिफॉर्मिटी
यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। बट ये अच्छे से, ये जो डो था ये अच्छे से काम नहीं कर पाया। वेयर एज इंडिया डाइवर्सिटी प्लस यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी भी है, ठीक है। इमेजिन करो अगर किसी शादी में जाओगे, सिर्फ वहाँ पर पनीर ही पनीर होगा, सो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। वहीं आपके पास पूरा का पूरा बूफे है, ठीक है। अब उस बूफे में आपको जो खाना है, मतलब उस बूफे में आपको मतलब जो भी डिशेज़ हैं आप खा सकते हो अपने हिसाब से। वैसे यहाँ पर हमें लोगों का कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। लोग अब यहाँ पर आते हैं, सो इसमें क्या है, सो सोशल डाइवर्सिटी नाउ। Yes, these difference particularly sharp in the countries like our which can amazing social diversities. People belongs to different region, अलग अलग region से आते हैं, speak different languages, practice different religions and मतलब different region से आते हैं, caste and very differently, have different preference of the group and clash with other groups. How do we resolve such as conflict, मतलब कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट वी सॉल्व ब्रूटली पावर। लुक कभी कभी अभी रिसेंट में हमने इंडिया में भी देखा था, ये जो नागा और हुतीस का जो इशू था। लुक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बट उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से अगर बहुत बड़े, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान दो, लेकिन इमेजिन करो कि मैंने क्या कहा था, अगर घर के अंदर बर्तन होंगे तो वो बजेंगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि उन बर्तनों को उठा के बाहर फेंक दोगे, नहीं, उस पर काम करो अच्छे से, उसको संभालो अच्छे से, ठीक है। सो इसका क्या बताया, द कॉन्फ्लिक्ट वॉज बी सॉल्व ब्रूटल पावर वेयर ग्रुप्स इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड एक्सेप्ट दैन बट दी वुड लीड्स टू रीसेटलमेंट एंड अनहैप्पीनेस। अभी क्या होता है, सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर एक सिंगल पार्टी रूल करती है और जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, अदर लोग होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो इससे क्या होगा, ब्रूटल रिप्रिकॉशन आ जाएगा, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखने को मिला, ठीक है। कितना लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहा ना, खुद देखिए आप, और अनहैप्पीनेस आएगी इससे। सो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर लॉन्ग इन सच वे डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है देन ओनली पीसफुल सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेसी। नो वन इज़ परमानेंट विनर, नो वन इज़ परमानेंट लूजर। इसमें बोलते हैं कि आज आप हो तो उसका मतलब नहीं तो कल भी आप ही रहोगे, ठीक है। ये इसमें नहीं होता कि आज एक जीत गया तो कल भी वही जीतेगा, ना यहाँ पर कोई परमानेंट लूज़र है ना परमानेंट विनर है, ठीक है, समझ गए। डेमोक्रेसी इन्हेंस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। सो फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने जान लिया क्यों। इट अलाउ अस टू करेक्ट इन ऑन मिस्टेक, करेक्ट करने, आपकी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करने का आपको मौका देता है। लुक यहाँ पर वोटर्स अपना एंगर एज वेल एज अपने पूरे हाव भाव को एक्सप्रेस करके बता रहा है, ठीक है। और नाउ उसके बाद ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि यहाँ पर ये दे रखा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस और ट्रेड, फॉरेन कोलैब, एक्सपोर्ट इंक्रीज। मतलब इसमें बता रहा है कि लाओ मैं आपको बता देता हूँ। सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक अवर टाइम्स इज दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यू हैव ऑलरेडी रीड। अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पीछे सब कुछ जान हो चुके हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फ्रॉम देम टू सिट टुगेदर टेक कलेक्टिव डिसीजन। मतलब ये एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनको एक साथ बैठा के कलेक्टिव डिसीजन लाना इम्पॉसिबल है। बट डेमोक्रेटिक के द्वारा ये होता है कि जो मेजोरिटी पीपल होती है वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट, मतलब लोग अपने वोट के अनुसार चूज़ करते हैं और मतलब ईच पीपल हैव इक्वल वोट, ठीक है। इवन इफ कुड द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम टू डिज़ायर ऑफ स्किल टेक पार्ट इन डिसीजन, ठीक है। दिस इज़ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लियरिटी हेल्प अस डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश between the democracy and good democracy. It allow us to see the operational of democracy beyond government, for we need to broader meaning of sometimes we use democracy for organization other than the government. Just read that statement, we are very democratic family. Look इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट में नहीं, हम इसको फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि डिसीजन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से लेना, ठीक है। मतलब जो फादर है वो मदर की बात भी सुने, कंसेंसस हो फैमिली में, बच्चों की बात भी सुनी जाए, ठीक है। इसको टीचर भी यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, इसको लीडर भी यूज़ कर सकते हैं फैमिली के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ बताया जा रहा है। नाउ इन अ डेमोक्रेटिक ट्रू डेमोक्रेसी आती है, ठीक है, टू कंट्री ओनली व्हेन नो गोज़ हंग्री टू बेड। कोई भी भूखा ना सोए तभी ट्रू डेमोक्रेसी आएगी। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल, मतलब हर एक का इक्वल रोल होना चाहिए समाज के अंदर, ठीक।
और इन दी ideal that no country world is democratic, yet an understanding of democracy is an ideal remain us why we need democracy. It enable to judge and existing democracy and identifying its weakness. It help us distinguish between minimal democracy and good democracy. इसमें क्या बता रहा है, इसके ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा है डेमोक्रेसी की आइडियल रिमेंड अस कि 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 क्यों वैल्यू डेमोक्रेसी की वैल्यू क्यों होनी चाहिए। इनेबल कर रहा है मतलब द जज एंड एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, मतलब जज कर रहा है उसको डेमोक्रेसी को एंड आइडेंटिफाई कर रहा है इसकी वीकनेसेस को। इससे क्या होगा, डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी आएगी। ठीक है, मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। सो बुक इन दिस बुक वी, मतलब इसी बुक में हमें जानने को मिला डेमोक्रेसी के फ़ायदे और नुकसान, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, इन सब के बारे में है। सो गाइस नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, बस इसमें इतना ही था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ अस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो जस्ट यूज़ द कमेंट बॉक्स और उसमें अपने डाउट लिखिए और उसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, हैव अ गुड डे।